इंडिया तो एएफ जनाते ही हैं, कितना डिवर्सिटी है, कल्चर्स है, और उसके बीच में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां लोग ज्यादा नहीं जाते, लेकिन यहाँ बहुत हिडन ट्रेजर्स है। छत्तीसगढ़ में है एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत ही वाइब्रेंट ट्रेडिशंस और ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी। ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया की स्टोरी में, एंशिएंट एम्पायर से लेकर मॉडर्न डे तक। छत्तीसगढ़ का कल्चरल हेरिटेज भी उतना ही रिच है जितना इसकी हिस्ट्री। ये स्टेट है वाइब्रेंट टैपेस्ट्री ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज का, और हर कम्युनिटी के यूनिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। गोंड ट्राइब्स के लाइवली डांसेस से लेकर बस्तर के इंट्रिकेट क्राफ्ट्स तक, छत्तीसगढ़ आपको ग्लिम्स देता है इंडिया की सोल का। लेकिन छत्तीसगढ़ सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर ही नहीं है, यह स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी का लैंड है, जहां कैस्केडिंग वाटरफॉल्स हैं, घने फॉरेस्ट्स हैं और रोलिंग हिल्स हैं। यह स्टेट फ्लोरा एंड फौना से भी रिच है, जो इसे नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज बनाता है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इंडिया के हार्ट में और एक्सप्लोर करते हैं छत्तीसगढ़ के हिडन ट्रेजर्स को, डिस्कवर करते हैं एंशिएंट इकोस ऑफ एम्पायर्स को, खो जाते हैं वाइब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ इट्स कल्चर में और देखते हैं इसके नेचुरल वंडर्स को। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। उस समय की जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बड़े बड़े एम्पायर्स आते थे और चले जाते थे। यह रीजन एंशिएंट हिंदू एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जो एंशिएंट इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। सदियों से छत्तीसगढ़ ने देखा है पावरफुल डायनेस्टीज का आना और जाना, और हर डायनेस्टी ने अपना निशान छोड़ा है। मौर्यन एम्पायर, जो कि एंशिएंट इंडिया का एक सबसे बड़ा एम्पायर था, उसका शासन छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक था। सम्राट अशोक, जिन्हें बुद्धिज्म अपनाने के लिए जाना जाता है, उन्होंने यहाँ इंस्क्रिप्शंस और स्टूपास बनवाए थे, जो उनके शासन का प्रमाण है। बाद में यह रीजन गुप्ता एम्पायर के अधीन आ गया। यह इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज था, जो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में अपनी तरक्की के लिए जाना जाता है। मिडीवल पीरियड के दौरान छत्तीसगढ़ में कई पावरफुल किंगडम्स का उदय हुआ, जिनमें कलाचुरी डायनेस्टी और हाइहाया डायनेस्टी शामिल है। इन किंगडम्स ने अपने पीछे टेम्पल्स, फोर्ट्स और पैलेसेस का एक रिच लेगेसी छोड़ा है, जो उनके आर्किटेक्चरल कौशल और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज को दर्शाता है। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा एम्पायर का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला था। इन किंगडम्स की विरासत आज भी छत्तीसगढ़ के कल्चरल लैंडस्केप को आकार देती है और इसके आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस को प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ का कल्चरल हेरिटेज भी उतना ही वाइब्रेंट और डाइवर्स है जितना कि यहाँ का लैंडस्केप। यह स्टेट ट्राइबल कम्युनिटीज का घर है और हर कम्युनिटी की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और आर्ट फॉर्म्स हैं। नृत्य, जो कि ट्राइबल लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के कल्चरल फैब्रिक में गहराई से रचा बसा है। यहाँ के फेमस डांस फॉर्म्स में से एक है पंथी नृत्य, जिसे सतनामी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये एनर्जेटिक डांस, जो अक्सर ट्रांस लाइक स्टेट में किया जाता है, सतनाम संप्रदाय के देवता के प्रति समर्पण का एक रूप है। एक और फेमस नृत्य है कर्मा नृत्य, जिसे कर्मा त्योहार के दौरान किया जाता है। यह त्योहार जीवन और प्रकृति के चक्र का जश्न है। राउत नाचा, जिसे यादव समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह एक वाइब्रेंट और कलरफुल डांस फॉर्म है। नाटक, जो कि ग्वालों के रूप में सजे होते हैं, ढोल और बांसुरी की लय पर अनाग्रह पूर्वक नाचते हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के लिए जीवन शैली का एक तरीका है, जो उनके बिलीफ्स, कस्टम्स और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ में त्योहार रंग, संगीत और नृत्य से भरे होते हैं, जो राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक रूप की झलक पेश करते हैं। यह यूटीएस सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समुदायों के लिए एक साथ आने, अपने बंधन को मजबूत करने और अगली पीढ़ी को परंपराओं को सौंपने का समय है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है बस्तर दशहरा, जिसे बस्तर क्षेत्र में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाले दशहरा के विपरीत यह अनोखा त्योहार 75 दिनों तक चलता है, जो दुनिया भर से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है माड़ी, जिसे गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देवी दुर्गा को समर्पित यह त्योहार
खोज, नारित्य और देवी से आशीर्वाद लेने का समय है। मानसून के मौसम में मनाया जाने वाला हरेली त्योहार कृषि चक्र और खेत के जानवरों की पूजा को समर्पित है। किसान अपने पशुओं को सजाते हैं, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं और पारंपरिक व्यंजनाओं का आनंद लेते हैं। यह त्योहार छत्तीसगढ़ की आत्मा की झलक पेश करते हैं, जो यहाँ के लोगों की गहरी जड़ों वाली मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हैं। सेक्शन 5 नेचर्स मास्टरपीसेस, वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड लाइफ। छत्तीसगढ़ जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, यह नेचर एंथुसियास्ट्स और एडवेंचरर्स के लिए एक पैराडाइज है। यह स्टेट कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों और लुभावने नजारों वाली पहाड़ियों का घर है। यहाँ के फेमस डेस्टिनेशंस में से एक है चित्रकूट फॉल्स, जिसे अक्सर भारत का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर स्थित ये शानदार झरना 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे एक तीव्र गर्जना होती है और एक हिप्नोटाइजिंग दृश्य बनाता है। एक और सुंदर जगह है तीर्थगढ़ फॉल्स, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गिरने वाले 7 झरनों की एक श्रृंखला है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए एक स्वर्ग है, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। इस घने जंगल में बाघ, तेंदुए, स्लॉथ भालू और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। राज्य में कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी हैं, जिनमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, जो वाइल्ड लाइफ सफारीज और नेचर वॉक्स के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। सेक्शन 6 एंशिएंट टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व इसके प्राचीन मंदिरों, किलों और महलों में देखा जा सकता है, जो बीते युगों की कहानी बयां करते हैं। यह राज्य अपनी स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध है, जो यहाँ के प्राचीन निर्माताओं के कलात्मक कौशल और शिल्प कौशल को दर्शाता है। भोरामदेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, 11वीं शताब्दी की एक स्थापत्य कला का उदाहरण है। कबीरधाम जिले में स्थित इस मंदिर को हिंदू पुराणों और महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाते हुए जटिल नक्काशी से सजाया गया है। 3 नदियों के संगम पर स्थित राजिम मंदिर स्थापत्य कला का एक और उदाहरण है। 9वीं शताब्दी के ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं और अपनी बारीक मूर्तियों और नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बना कवर्धा महल मुगल और औपनिवेशिक स्थापत्य शैली का मिश्रण है। हेरे भरे बगीचों और जल नैकायों से घिरा यह महल तत्कालीन शासकों की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करता है। ये स्थापत्य रत्न सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण है। सेक्शन 7 द ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ को अक्सर भारत का आदिवासी हृदय कहा जाता है, और यह सही भी है। यह राज्य काफी बड़ी जनजातीय आबादी का घर है। यहाँ 30 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, और हर जनजाति के अपने यूनिक रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली है। खास तौर पर बस्तर क्षेत्र अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। बस्तर की जनजातियां, जिनमें गोंड, मारिया, मुरिया और भतरा जनजातियां शामिल हैं, ने अपनी प्राचीन परंपराओं और अनुष्ठानों को संजोए रखा है। उनके रंगीन पोशाक, जटिल आभूषण और जीवंत नृत्य आधुनिकीकरण से अछूते संसार की झलक पेश करते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, और उनकी कला और शिल्प इस बंधन को दर्शाते हैं। बांस के शिल्प और बेल धातु के काम से लेकर रंगीन कपड़ा और लकड़ी की नक्काशी तक, उनकी कृतियों, उनके कलात्मक कौशल और उनके आसपास के वातावरण के साथ उनके संबंधों का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांवों का दौरा करना एक अलग तरीके की जिंदगी का अनुभव करना है। उनके प्राचीन ज्ञान से सीखना है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के असली अर्थ को समझने का एक अवसर है। सेक्शन 8 जर्नी टू द सोल ऑफ इंडिया, एन इन्विटेशन। छत्तीसगढ़, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यह एक हिडन जेम है जिसका इंतजार है कि कोई इसे खोजे। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन इतिहास वाइब्रेंट कल्चर से मिलता है, जहां अद्भुत प्राकृतिक दृश्य आत्मा को मोह लेते हैं, और जहां के लोगों की गर्माहट एक स्थायी छाप छोड़ती है। कैस्केडिंग वाटरफॉल्स और घने जंगलों से लेकर
प्राचीन मंदिरों और आदिवासी गांवों तक छत्तीसगढ़ एक यूनिक और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। चाहे एप एडवेंचर, कल्चरल इमर्जन या खुद को खोजने की यात्रा की तलाश में हो, छत्तीसगढ़ में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। आइए छत्तीसगढ़ के हिडन ट्रेजर्स को एक्सप्लोर करें और भारत की आत्मा की यात्रा पर निकलें। हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये मेरा साथ में जेटी जमुना आपका चैनल वीडियो में पार्ट